राइट से शुरू करती हूँ। इस वक्त की 10 मई को वोट डालेंगे कर्नाटक में लोग और 13 को नतीजे आएंगे। समझ लीजिए लगभग ठीक एक साल पहले 2024 के जब लोकसभा चुनाव होगा, मई के महीने में 10 मई को मतदान और फिर 13 मई को मतगणना। कर्नाटक में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक फेज में यहां पर चुनाव होने वाले हैं, साथ ही 240 मॉडल बूथ का भी ऐलान उन्होंने किया और जो बहुत सारे कदम चुनाव आयोग की तरफ से उठाए गए हैं ताकि ट्रांसजेंडर से लेकर जो जितनी भी जनसंख्या कर्नाटक की है उसमें ज्यादा से ज्यादा मतदाता सामने आए, उन सब का बखान करते हुए राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त को आप सुन रहे थे और उन्होंने प्रशंसा भी की चुनाव आयोग की कि जिस तरह से गुजरात, हिमाचल और उसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव हुए हैं, रीपोलिंग यानी पुनः मतगणना की नौबत नहीं आई। उन्होंने कहा कि हिंसा को हमने पूरी तरह से रोका है, जिसकी वजह से रीपोलिंग करने की नौबत नहीं आ रही है। 13 मई को कर्नाटक चुनाव की मतगणना की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की है और इसी के साथ बासुराज बोम्मई जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनके लिए परीक्षा की घड़ी अब करीब आ गई है। ठीक 40 दिन का इंतजार इसे समझ लीजिए। आज 29 मार्च है और उसके बाद 10 मई को वोटिंग होगी कर्नाटक में एक फेज में और 13 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से हिंसा पर पूरी तरह से काबू पाने का जिक्र बार बार राजीव कुमार ने किया और उन्होंने ये भी कहा चुटकी लेते हुए कि इस बार ईवीएम को लेकर भी शिकायत नहीं हुई है, ईवीएम को विलेन नहीं बनाया गया। सीधे चलते हैं, संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, यही जानकारी हो रही थी कि एक फेज में वोटिंग होगी, 10 की तारीख बना दी गई है, हिंसा पर काबू पाया है हमने, रीपोलिंग की नौबत नहीं आ रही है और ईवीएम पर भी चुटकी ली। संजय। जी हाँ, बिल्कुल। अब 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा के लिए मतदान होगा और 13 मई को यहां पर मतगणना होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तमाम चीजों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया और उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में तमाम ये कह दिया गया है राज्य की पूरी मशीनरी से कि आदर्श आचार संहिता जो अभी तुरंत चुनाव के ऐलान के साथ लागू हो गई है, उन्होंने कह दिया कि हमने अफसरों से वहां कह दिया है कि आपको अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है उस पर कार्रवाई करने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सक्षम हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं अगर ऐसी चीजें पकड़ी जा रही है। और ऐसे भी काले धन के इस्तेमाल को लेकर कर्नाटक शुरू से ही फोकस में निशाने पर रहा है या कहें तो बदनाम रहा है। जहां पर सोना हो या फिर फ्री बीज हो या फिर नकदी का इस्तेमाल हो, उसको लेकर बहुत सारा वल्नरेबल स्टेट रहा है। लिहाजा आयोग ने कहा है कि वो इस मामले में अतिरिक्त सतर्कता भी बरत रहा है और तमाम मशीनरी को इस मामले में कार्रवाई करने के पहले से ही आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि उनके पास ये पावर भी है और वो मुकदमे दर्ज करा सकते हैं, कानूनी कार्रवाइयां कर सकते हैं। और अब चुनाव के ऐलान के बाद तो इन सारी चीजों पर निगाहदारी भी बढ़ गई है। ये जो कार्रवाई की बात हो रही है संजय, मांड्या में बीते दिन की डीके शिव कुमार की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं, हमने भी दिखाया है, जिसको लेकर बीजेपी बहुत आक्रामक है, उस पर भी कार्रवाई की बात हो रही है। लगता है जोर पकड़ेगा ये पूरा मामला। आयोग ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन अगर हम बिटवीन द लाइन समझें तो उसमें यह भी है कि जिस तरह की चीजें वहां चल रही हैं उसमें अब तक तो मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था। अगर इलेक्शन कमीशन ने पूरे सरकारी मशीनरी को, पूरे सिस्टम को अवेयर कर दिया है, अलर्ट कर दिया है, सेंसिटाइज कर दिया है, तो अब तक तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था कि इस तरह से पब्लिक जनता के बीच में नोट कैसे उड़ाए जा सकते हैं। जैसा गुजरात में विजुअल आते हैं कि राजनेता हों या फिर ऐसे लोग हों, मातबर लोग हों, जो वहां पर भजन गायकों के ऊपर पैसे लुटाते हैं या फिर बारात में पैसे लुटाते हैं, वो अभी कुछ दिन पहले ही विजुअल आए थे। यहां पर राजनीतिक एक रोड शो हो रहा है, उस रोड शो में आप किस आधार पर पैसे उड़ा रहे हैं उसको लेकर अब तक तो बहुत सारी चीजें आगे बढ़ जानी चाहिए थी। तो ये देखना होगा कि निर्वाचन आयोग के दावों में और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है, या फिर अगर मैच होता भी है तो कितनी देर से होता है। जैसे हमारे यहाँ ओबी होती है या उसे हम लाइव करते हैं तो 10 सेकंड का डिले आता है या किसी में 6 सेकंड का डिले आता है। यहाँ ये देखना होगा कि ऐलान में या मन बनाने में या फिर लोगों को सेंसिटाइज करने से लेकर जमीनी हकीकत में कितने दिनों का, कितने घंटों का, कितने हफ्तों का डिले आता है, वो देखना दिलचस्प होगा।